एक बार डीप ब्रीथ करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राणजनतोऽस्मि। धीरे से दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। कोमलता से आंखों पे लगाएंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। धन्यवाद अर्चना जी। अच्छी। सर आयुषी। हाँ सॉरी, आयुषी जी। जी सर। आवाज थोड़ा हम लोग कम आ रहा है। आवाज कम आ रही है। ओके नो सर। सर, ठीक है, ठीक है। हम लोग पतंजलि योग सूत्र, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना। जी। पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें कि समाधि पाद के बाद अभी जो चल रहा है वो साधन पाद चल रहा है, और साधन पाद में मुख्य रूप से क्रिया योग और उसका फल हम देख चुके हैं। और अब उसके बाद जो पंच क्लेश हैं उनको हमने देख लिया है, उनके स्वरूप को, उनकी डेफिनेशन क्या है, कैसे पंच क्लेशों को जाने, उस चीज को हम देख चुके हैं। और अब उससे आगे की सूत्रों पर हम दृष्टि डालने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। हमने यहाँ से देखा कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा। अविद्या, अस्मिता और राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। फिर उसके बाद अविद्या के क्षेत्र को बताते हुए कहा कि ये जो अविद्या को छोड़कर बाकी शेष जो 4 क्लेश हैं, उनका जो अवस्था है या स्टेजेस है, वो प्रक्षुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्था में पाई जाती है। ये प्रक्षुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्था में। प्रक्षुप्त हमने देखा था कि वह क्लेश तो है लेकिन कार्यरत नहीं है, सक्रिय नहीं है, उस अवस्था को प्रक्षुप्त बोलते हैं। तनु क्लेश है लेकिन उसकी शक्ति क्षीण कर दी गई है, उसे तनु बोला जाता है उस अवस्था को। और विच्छिन्न और उदार, उदार वह अवस्था है कि जिस समय जो क्लेश पूरी तरीके से अपनी चरम अवस्था पर है या पूरी तरीके से एक्टिव हो रखा है, उसी की अपोजिट जो दूसरा क्लेश रहता है तो वह एक विच्छिन्न अवस्था में होता है। जैसे कि राग यदि पूरी तरीके से उदार अवस्था पे है तो द्वेष वहां पे विच्छिन्न अवस्था में होगा। यह हमने जाना। और उसके बाद अग्रिम सूत्र में अविद्या के स्वरूप को जाना कि अविद्या अनित्य को नित्य बताने वाली, अशुचि यानी अपवित्र को पवित्र तथा दुख को सुख बताने वाली, और अनात्म को आत्म को बताने वाली या फिर उसकी अनुभूति कराने वाली, कि ये यानी कि ठीक
विपरीत ज्ञान कहें, इस टाइप का जो काम करती है, जो चीज परमानेंट नहीं है उसे परमानेंट समझ लेना। किसकी वजह से? अविद्या की वजह से हो रही है। जो अपवित्र वस्तु है उसे पवित्र जानना अविद्या के कारण। दुख को सुख समझना, जिस चीज में नितांत दुख है या जिसका कारण ही दुख है उसे सुख समझ लेना अविद्या का स्वरूप है। और अनात्म, जो जिसमें चेतना विद्यमान नहीं है, आत्मा नहीं है, उसमें आत्मा का भान करना या उसमें आत्मा देखना। फिर उसके बाद हमने दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, यानी कि दृष्टा और बुद्धि का दोनों का एकात्मिकता रूप, उनकी इन दोनों का एक सा रूप हो जाना अस्मिता कहा जाता है। जबकि ये दोनों एक से कभी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के गुण बिल्कुल विपरीत हैं, ऑपोजिट हैं। उसके अग्रिम सूत्र में हमने राग का स्वरूप देखा था। राग को परिभाषित करते हुए महर्षि कहते हैं कि सुखानुशयी राग, सुख के पीछे रहने वाला जो क्लेश है वो राग है। यानी एक बार यदि हमें किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से, किसी व्यक्ति से या किसी भी ऐसी चीज से सुख मिले तो हमारा उस चीज के प्रति अटैचमेंट यानी राग बढ़ जाता है। हम दोबारा उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या फिर उसे छूटने नहीं देने देते। हम हरदम सोचते रहते हैं ये चीज हमसे दूर ना हो जाए, इसका सुख चैन हमें मिलना बंद ना हो जाए, ये दुख, ये टेंशन हमें सताता रहता है। तो इस प्रकार से जो सुख के पीछे रहने वाला राग है और जो दुखानुशयी द्वेष, जो दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश जो द्वेष है, वो कैसे है कि एक बार यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट आ जाए तो उस कष्ट से हमें द्वेष हो जाता है, ईर्ष्या, घृणा हो जाती है। उस द्वेष को या फिर उस कष्ट को दोबारा कभी भी हम प्राप्त करने के विषय में सोच नहीं सकते। हमारा मन उससे बिल्कुल डिटैच, दूर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्लेश को द्वेष कहते हैं। और उसके अगले वाला जो था अभिनिवेश। अभिनिवेश एक ऐसा क्लेश है जो कि मूर्खों के साथ साथ विद्वानों में भी अच्छी तरीके से पाया जाता है और जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है। जो ये भी नहीं कि अभी नया आया है, ये तो बहुत लंबे समय से परंपरागत रूप से चला आ रहा है। उस मृत्यु के भय को अभिनिवेश कहा जाता है। अब यहाँ तक हमने देखा था। अब इन पांचों क्लेशों को तनु कहें या ये कहें, इन्हें सूक्ष्म कैसे किया जा सकता है, इनकी शक्ति को क्षीण कैसे किया जा सकता है, इसका विधान बता रहे हैं। पहले क्रिया योग तो बता ही दिया गया है। दूसरे सूत्र में कहा गया था समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थस्य। तो क्रिया योग तो है ही एक साधन, उसके साथ साथ और क्या क्या साधन ऐसे हो सकते हैं जिससे ये जो क्लेश हैं, क्लेशों के कारण ही व्यक्ति संसार जाल में फंसा रहता है और सारे दुखों की जड़ ये अविद्या और ये क्लेश ही है। ठीक है, ये क्लेशों का अपने कारण में विलीन हो जाएंगी, क्लेश पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी तो व्यक्ति कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो जो क्रिया योग करेगा उसको तो स्वाभाविक है कि उसकी क्लेश तनु होंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ अगले में कह रहे हैं ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्म। अब क्रिया योग किया, उससे हमने सूक्ष्म कर लिया क्लेशों को। ठीक है, सूक्ष्म हो गया किससे? क्रिया योग से ऊपर। अब ते मतलब वे अर्थात जो क्लेश जिनकी चर्चा हुई है, सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त कर गई है, यानी उनकी शक्ति को कम कर दिया गया है वो क्रिया योग से। अब वो प्रति प्रसव हेयाः, वो प्रति प्रसव जो होता है वो उसे ऐसा मेथड होता है, ऐसा
साधन है, ऐसी विधि है कि चित्त को अपने कारण में विलीन करने का साधन जो है इन्हें नष्ट कर देगा। देखो, क्रिया योग ने इन्हें सूक्ष्म कर दिया। अब प्रतिप्रसव यदि किया जाए तो क्या होगा, ये अपने कारण में विलीन होने लग जाएंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये नष्ट होने लग जाएंगे। प्रतिप्रसव जो प्रक्रिया है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाहर से आंतरिक, बाह्य तो अभ्यंतर चलने वाली है, या फिर ये कहें स्थूल से सूक्ष्म की ओर गमन करने वाली है। जैसे साधक ध्यान करता है, पहले स्थूल तत्वों का, फिर सूक्ष्म तत्वों का, सूक्ष्म से भी फिर सूक्ष्म तत्व का, फिर सूक्ष्म तत्व का, यानी सबसे लास्ट जाके सूक्ष्मतम तत्व पे पहुंचता है। तो इसका मतलब जो जैसे बाजार फैला हुआ था आप उसे खत्म करते जा रहे हो, यानी उसे समेटते चले जा रहे हो। यहाँ पे जैसे भगवत गीता में ना वो कछुए वाला, वो हालांकि प्रत्याहार के लिए भी यूज होता है, लेकिन कछुए वाला एग्जांपल भी यहाँ ले सकते हैं कि जैसे ही कछुआ पैर हाथ निकालता है, सिर बाहर करता है, फिर उसी तरह वो निकलते कहाँ से, उसके धड़ में से, वो उसी में छुपा लेता है। लेकिन जब उसे अंदर करने होते हैं तो सिर अंदर किया, हाथ पैर अंदर करके वो वापस फिर उसी स्थान पे उन अंगों को पहुंचा देता है। तो यही जो सिस्टम है, यही जो साधन है प्रतिप्रसव, यानी कि आप स्थूल से बाह्य वृत्तियों से सूक्ष्म की तरफ जाएं और सूक्ष्म से फिर और सूक्ष्म की तरफ अपने चित्त को ले जाते रहें, आगे अग्रसर करते रहें। तो इस अवस्था को हम प्रतिप्रसव साधन से इन सूक्ष्मों को, इन क्लेशों को नष्ट किया जा सकता है और अपने कारण में विलीन किया जा सकता है। ठीक है, प्रतिप्रसव वृद्धि काफी फेमस है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रतिप्रसव विधि क्या है। इसमें सीधा ये है कि बाहर से अंदर की तरफ गमन करना, जो वस्तु जिस कारण से निकली है, जिस रिसोर्स से उत्पन्न हुई है, उस वस्तु को पुनः उसी रिसोर्स में मिला देना। जैसे तिल से तेल निकला, तिल से तेल निकला, तो तिल कारण है किसका, तेल का। अब हमें प्रतिप्रसव करना है तो क्या कर देना है, तेल को फिर वापस तिल बना देना। ये प्रतिप्रसव साधन हो जाएगा। ठीक है, अब अग्रिम सूत्र में फिर और साधन बताते हैं। वो कहते हैं कि ये जो छीड़ कर दी, जो क्लेश छीड़ कर दी गई है, इनका दूसरा साधन है कि ध्यान हेयास तद्व्रतयः। हालांकि जो प्रतिप्रसव है वो विधि भी ध्यान के द्वारा ही चलेगी। तो यहाँ पे फिर बताते कि उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां क्या होगा, ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य। भाई पहले स्थूल वृत्तियों पे ध्यान किया जाएगा, फिर सूक्ष्म वृत्तियों पे, फिर उससे सूक्ष्म, और फिर उससे भी सूक्ष्म, ऐसे ही करते करते हम जो मूल सूक्ष्म है, जिससे बढ़कर कुछ भी सूक्ष्म नहीं है, वहां तक पहुंच जाएंगे। इसी पूरे प्रोसेस को प्रतिप्रसव प्रोसेस या फिर प्रतिप्रसव साधन कहते हैं। और ये इसके लिए ध्यान हेयास तद्व्रतय, ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान के द्वारा जो हमारी क्लेश हैं उन्हें सूक्ष्म किया जाएगा। उनकी पहले, हालांकि ऊपर हम क्रिया योग कर चुके हैं, उससे उनकी शक्ति तो कम कर दी, लेकिन वो पूरी तरीके से नष्ट तो नहीं हुई ना। अब नाश करना है उनका कि वो उत्पन्न ही ना हो। जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे बीज हैं हमारे पास, और उन बीजों को हमने ऐसी जगह रख रखा है कि जहां हवा पानी मिट्टी उन्हें न मिले। तो हवा पानी मिट्टी जब तक नहीं मिलेगी वे अंकुरित नहीं होंगे। ये स्वाभाविक है कि हमने उनकी शक्ति को बांध रखा है कि जब तक हवा पानी मिट्टी से उनका संपर्क नहीं होगा वे अंकुरित नहीं होंगे। लेकिन वे बीज तो हैं विद्यमान ना,
तो अब उन बीज को ही नष्ट कर दिया जाए पूरी तरीके से, उस स्थिति को ध्यान के द्वारा इन क्लेशों का नाश किया जा सकता है। ठीक है, तो एक साधन सबसे पहले क्रिया योग बता दिया गया था, फिर प्रतिप्रसव और फिर ध्यान। अब अग्रिम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो क्लेश है ये किस प्रकार से जीव को बांध लेती हैं और इनका आखिर क्यों बंधन है व्यक्ति के साथ, हर जीव के साथ ये क्यों जुड़ी हुई है। तो वहां पे कहते हैं क्लेश मूलः कर्माशयो। जो क्लेश का मूल है वो क्या है? कर्माशय, यानी कर्म संस्कार का समुदाय। यानी जो हमने कर्माज किए हैं पूर्व जन्मों में, उनका जो समुदाय है वो हमारे जो संस्कार के रूप में इकट्ठे हो गए हैं, वे दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट बोलते हैं जो वर्तमान जो दिखाई दे रहा है, दृष्ट किसे कहते हैं? वह जो दिखाई दे रहा है, यानी वर्तमान। वर्तमान ही तो दिख रहा है, जो बीत गया वो तो बीत गया, और जो अभी आया नहीं है वो अभी देखा नहीं जा सकता या देखा नहीं है। तो दृष्ट बोलते हैं वर्तमान और अदृष्ट बोलते हैं भविष्य को। तो वर्तमान और भविष्य दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगे जाने वाले हैं, यानी ये भोगे जाएंगे। कौन किस वजह से भोगे जाएंगे? क्योंकि इनका जो क्लेश मूल है, इसका इसका जो कर्म संस्कारों का जो मूल कारण है वो क्लेश है, और वो क्लेश होने की वजह से या इन क्लेशों के विद्यमान रहने की वजह से ये हमारे संस्कारों में, कर्म संस्कारों में इकट्ठे होते रहते हैं, और ये फिर भोगने पड़ते हैं। वर्तमान और भविष्य दोनों ही जन्मों में भोगने होंगे। जो बीत गए उनकी तो पता नहीं हमें क्या क्या भोगा हमने, क्या क्या नहीं भोगा, लेकिन इसके लिए महर्षि कहते हैं कि जो क्लेश हैं और जो क्लेश कर्म संस्कार के रूप में हमारे जीवन से जुड़ गए हैं, हमारे रिश्ता से जुड़े हुए हैं, वे वर्तमान और भविष्य यानी इस जन्म में और अग्रिम होने वाले जन्मों में भोगे जाने वाले हैं या भोगने होंगे। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? सभी लोग समझ रहे हो? सर। यस सर। जी सर। बहुत अच्छे। अब सर बहुत स्लो आ रही है। हाँ जी, कम आ रही है ऑडियो आवाज आपकी मेरी? बहुत स्लो। सर ऑडियो आपकी बहुत स्लो आ रही है, धीमी आ रही है। बहुत बराबर आ रही है, जोर से आवाज है। जिसके में कम ओके आ रही है सर। ना, आप अपना एक बार वॉल्यूम चेक कर लो। मुझे लगता है मैं सही बोल रहा हूँ, आवाज ठीक जा रही बराबर है सर, सही है, बराबर है। आवाज सही है। है? हाँ ठीक सही है, है। ठीक है, ठीक है। हाँ, जिसके में दिक्कत हो रही है वो चेक कर लो एक बार। और बाकी फास्ट तो नहीं हो रहा है, और ये भी देख लो एक बार समझ में आ रहा है ना? सर एक क्वेश्चन था, पूछ लूं क्या? क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा, आप ना राइट डाउन कर लो, समय दूंगा मैं और फिर करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि फिर बाकी औरों का भी अभी रिदम टूटेगा, और पढ़ लेते हैं। अब ऊपर जो कर्माशय था, जो क्लेश मूल था, यानी क्लेश जो कारण थे कर्माशय के, अब उन कर्माशय का फल कब कब और क्या होता है, कैसे मिलता है, क्या मिलता है, उन्हें उसे बताते हैं कि कैसे भोगना होता है। तो बोलते हैं सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। वे जो कर्म संस्कारों का जो समुदाय इकट्ठा हो गया था, उनका बात की गई थी कि वर्तमान और आने वाले जन्मों में भोगे जाने वाला है या भोगना होगा। तो उसका क्या फल होगा, क्या भोगने होंगे हम, किस रूप में वह प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा? तो मूल के विद्यमान में रहने तक, यानी कि कहा जा रहा है कि जब तक ये कर्म संस्कार रहेंगे मूल रूप में, मूल के विद्यमान बने रहेंगे, तब तक उस कर्माशय का परिणाम क्या क्या होगा? जाति, आयु और भोग। जाति से तात्पर्य पुनर्जन्म और योनियों से है कि आप किस योनि में, आप मानव, कीट, पतंग, जानवर क्या बन रहे हो, क्या जन्म होगा आपका।
प्लस आयु, कितनी आयु निर्धारित करा के लाओगे, उसकी कितनी उम्र होगी, और उसके साथ साथ उसी हिसाब से भोग, जन्म और मरण का भोग करना होगा, सुख दुख होंगे वो भी भोगने होंगे, है नहीं। तो ये इस रूप में प्रेजेंट होगा, क्या, इस रूप में भोगना पड़ेगा। किसको, कर्म संस्कारों को खत्म करने के लिए ये स्थिति सामने आएगी, क्योंकि वे क्लेश हमारे कर्म संस्कारों के रूप में इकट्ठे हो गए, और अब वो कर्म संस्कार किस रूप में सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, जाति के रूप में, आयु और भोग के रूप में प्रेजेंट होंगे। यानी उनका भोग करना होगा हमें, आयु कितनी होगी, जाति कौन सी होगी, कैसी होगी, ये सब अब वे अगले उसमें बताते हैं ये कैसे होंगे। जो अभी जाति, आयु और जो भोग की बात जो की गई है वो किस रूप में होंगे और कैसे होंगे, तो उसके कहते हैं कि ते आह्लाद परिताप फलाह पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। अब ते मतलब वे कौन कौन से, अभी जो ऊपर जिनका नाम किया गया था, जाति, आयु और भोग। आह्लाद परिताप, आह्लाद बोलते हैं हर्ष को, और परिताप यानी कि शोक रूप, फल को देने वाले होते हैं। फलाह यानी वे ऊपर जो बोला गया जाति, आयु और भोग, ये कैसे होंगे, हर्ष वाला, यानी कि या तो खुशी का फल देंगे या शोक का, दुख का, क्योंकि या तो खुशी के रूप में प्रेजेंट होंगे या दुख के रूप में प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि उनके जो संस्कार थे, उनके जो कारण थे वो कैसे थे, पुण्य कर्म के कारण और पाप कर्म। ऐसे ही संस्कार तो थे, पुण्य संस्कार और पाप कर्मों के संस्कार। इसलिए जो पुण्य कर्म के संस्कार थे वे हर्ष देंगे हमें जीवन में, और जो पाप कर्मों के संस्कार रहे हैं वे शोक देंगे या कष्ट देंगे। किस रूप में देंगे, जन्म, आयु और भोग के रूप में। ठीक है। अब अग्रिम उसमें फिर बताते हैं कि आखिर दुखों के बारे में फिर और चर्चा करते हैं कि ये जो इनका नाश करना है कर्माशय का मूल सहित, इसके बारे में फिर कहते हैं कि ये जो दुख हैं वो परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुण वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वम विवेकिनः। तो इस सूत्र में कहते हैं कि परिणाम दुख और ताप दुख और संस्कार दुख, ये तीन प्रकार के दुख किस कारण से, गुण वृत्ति विरोध, जो हमारे जो गुण हैं प्रकृति के, या जिनसे हर एक तत्व त्रिगुणात्मका है पुरुष को छोड़कर, तो इनमें गुणों में वृत्ति विरोध है। जो सत्व का गुण है प्रकाश और सत्य ज्ञान, वही तमो गुण का जो गुण है या अर्थ है अज्ञान, अंधकार, आलस्य। तो इन्हीं वजह से ये जो दुख हैं वो परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख के रूप में साधक को मिलते हैं। परिणाम दुख से तात्पर्य है कि व्यक्ति कुछ भी करे या कोई सा भी सुख भोग रहा हो, लेकिन उसका जो है परिणाम जो होता है वह दुखी ही होता है। मनुष्य को लगता है कि मैं सुख भोग रहा हूं या ये बड़ी सुखी की चीज है, बड़ी खुशी की अच्छी चीज है। जैसे आप देखो कि हम में से किसी को एयर कंडीशनर की, एसी की एडिक्शन हो गई है, आदत लग गई है, बड़ा अच्छा लगता है हमें कि ये जो है
बड़ा सुखदायक है, सुख दे रहा है हमें, लेकिन इसका परिणाम देखा जाए तो बड़ा कष्टदायक होता है, दुखप्रद होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को बीमारियां बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो प्रतिकूल वातावरण में बिल्कुल रह ही नहीं सकते, उन्हें उसकी आदत लग जाती है इसी की। इसी तरीके से देखो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, जैसे स्त्री प्रसंग के समय मनुष्य सुख भांजता है। स्वाभाविक है कि उसे लगता है कि बड़ा सुख है, आनंद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कष्टदायक ही होता है। क्यों? उससे उसकी बलवीर, तेज, स्मृति आदि का ह्रास होना शुरू हो जाता है, वो क्षीण होना शुरू हो जाती है। तो इसका परिणाम, जो सुख लग रहा था उसे, उसका परिणाम भी दुख ही है। तो इसलिए इसे परिणाम दुख के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। अब आता है ताप दुख। ताप दुख के बारे में वे कहते हैं कि जो सुख हमें मिला हुआ है अभी, जैसे मेरे पे क्या है, कोई गाड़ी है मेरे पे, और मेरे से अच्छी गाड़ी मेरे पड़ोसी पे है, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का ताप, इस बात का कष्ट, ईर्ष्या बनी रहेगी, मन में दुख सा बना रहेगा, यार ये चीज, हालांकि हम सुख भोग रहे हैं उसका, अपनी गाड़ी का, लेकिन यार ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए था। यानी कहीं ना कहीं वो तृष्णा हमें बार बार इस चीज के प्रति प्रेरित करती रहेगी, सताती रहेगी। तो वो चिंता में बना ही रहेगा हमारा मस्तिष्क। आज मेरे पास साइकिल है, यार बाइक होनी चाहिए, काश मेरे पे बाइक होती, नहीं बाइक नहीं, आज बाइक है तो कार होनी चाहिए थी। तो भोग काल में उसके विनाश की संभावना से भी भय, और उसके साथ साथ, ये तो ईर्ष्या वाला बात रहा, उसके साथ साथ जो भी हम आज सुख भोग रहे हैं, जैसे आज मेरे पे, मैं अरबपति हूं, जितने भी उद्योगपति हैं या जितने भी अरबपति हैं, उन्हें एक भय बड़ा बना रहता है, एक डर बना रहता है। क्या? कि मेरी जो संपत्ति है वो कहीं अरबों से कम ना हो जाए मैं अरबपति से कहीं करोड़पति पे ना आ जाऊं, मुझे अरबपति रहना है। तो एक ये भय, जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति, सुख साधन होते हैं, वो उतना टेंशन में हो जाता है, मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने गया है, कहीं कोई किडनैप ना कर ले उसे। तो इस टाइप का भय बना रहना, ये ताप दुख के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब अग्रिम उसमें संस्कार दुख की बात कर रहे हैं कि जो भी मनुष्य, हम जितने भी सुख का अनुभव करते हैं, या जितना भी जो भी सुख हम जीवन में प्राप्त करते हैं, उस सुख की मेमोरीज हमारे संस्कार में इकट्ठी होने शुरू हो जाती है, स्मृतियां इकट्ठा होने शुरू हो जाती है, हृदय में या मस्तिष्क में जमा होना शुरू हो जाती है। और जब ऐसा होता है कि उन साधनों से उसका वियोग हो जाता है, उनसे डिटैचमेंट हो जाता है उसका, जिसने उससे सुख प्राप्त किया है, फिर वही साधन बड़ा कष्ट देते हैं उसे, बार बार उसके बारे में सोचता रहता है, काश मेरा वो होता। जैसे आप सपोज करिए कि किसी की एक पत्नी है, और बड़ी सुयोग्य अच्छी पत्नी थी, और अब क्या हुआ, पत्नी गुजर गई। तो अब जो व्यक्ति है वो बार बार, उस समय बड़ा सुख दिया जब पत्नी थी, बड़ा सुख उसने प्राप्त किया, बड़ी कहें आज्ञाकारी थी, लेकिन अब वो गुजर गई। तो अब वो क्या है, जो व्यक्ति है, सिर्फ और सिर्फ उसकी मेमोरीज के विषय में सोच सोच के उसी से दुखी होता रहता है, काश वो होती, इतनी अच्छी थी, मेरे को ये बना के खिलाती, मैं कुछ कहता तुरंत ये करके देती थी, वो काम करती थी। ऐसे ही किसी का पुत्र हो, तो ये जो है संस्कार दुख, यानी कि वो सुख हमारी मेमोरी में इकट्ठा हुआ, उसके प्रति अटैचमेंट हुआ था, और अब उससे हमारा वियोग हो गया है। अब उस अटैचमेंट के समय जो हमारा
हमने सुख भोगा था, अब उन्हें सोच सोच के हम दुखी होते रहते हैं। तो ये जो है संस्कार दुख कहा जाता है। और गुण वृत्ति विरोध तो है ही है कि ये गुणों की आपस में वृत्ति विरोध होने के कारण ही ये सारे चीजें होती हैं कि गुणों में आपसी विरोधात्मकता है कि एक गुण यदि सकारात्मक कार्य को कर रहा है, दूसरा नकारात्मक के लिए करेगा, तो स्वाभाविक है कि ये चीज दुख उत्पन्न हो ही जाएंगे। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप किसी को कुछ पूछना था, बात कर लीजिए। सर जी, तो इसमें सर दुख के प्रकार 3 ही बताए जाएंगे या फिर गुण वृत्ति देखिए, रोधक? कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये क्वेश्चन पहले मैंने एक चीज बता चुका हूँ, जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन उत्पन्न करते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि चित्त प्रसादन के साधन कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? जी सर, वो तो बहुत सारे हैं सर। 5 बताएंगे ना। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 4 बता दोगे, है नहीं? लेकिन इसके साथ साथ साधन तो और भी बता दिए गए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो मुख्य रूप से दुख तो ये 3 ही है, परिणाम, ताप और संस्कार। लेकिन ये होते किस लिए? ये गुणों की वृत्ति के विरोधात्मक होने की वजह से, क्योंकि गुणों की जो वृत्ति है वो विरोध ही होती है, और उस वजह से ये दुख उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आप यही कहेंगे कि ये 3 होते हैं और इनका उत्पन्न करने में जो भूमिका रहती है वो गुणों की विरोधात्मकता रहती है। सर हाँ जी कुंज बिहारी जी। सर पहले जब हमने सूत्र पढ़ा था तो उसमें आपने बताया कि जो क्लेशों का जो मूल है वह अविद्या है, और फिर इस सूत्र में आया था क्लेशों का जो मूल है वह कर्म संस्कार है। तो सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। तो अविद्या भी देखो, कर्म संस्कार भी तो अविद्या के कारण ही है। लेकिन ये जो मुख्य ये वाला सूत्र जो आएगा ना अविद्या वाला, वो अभी आगे चल के आएगा। पर यहाँ पे क्लेश मूल है कर्माशयु। हाँ, सर अगर और क्वेश्चन आया कि क्लेशों का मूल क्या है तो फिर तो अविद्या या अविद्या कर्म लगाना है, अविद्या लगाना है। हाँ जी, अविद्या, ठीक। क्योंकि अविद्या मुख्य है, क्योंकि वो जननी भी कही गई है, तस्य हेतु अविद्या। और यहाँ पे मतलब अविद्या थी, इसी वजह से ही तो जो क्लेश के मूल जो संस्कार इकट्ठे हुए। अविद्या नहीं होती, वहां ज्ञान रहता, तो वो संस्कार रूप में इकट्ठे ही नहीं होते। अविद्या श्रेष्ठ है, अविद्या ही बतानी होगी। संस्कार भी अविद्या के कारण ही होते हैं इकट्ठे, नहीं तो रफा दफा करता जाएगा व्यक्ति, जो भी है अपने भोग करके आगे बढ़ता जाएगा। सर प्रतिप्रसव को एक बार समझा दीजिए प्लीज। प्रतिप्रसव महुआ जी यही है रिवर्सल प्रोसेस। आप अपने रोड पे जा रहे हो, अपने घर से आप निकल के शुरू हुए, आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट जाना है। घर से निकले, होम डिस्ट्रिक्ट गए, वहां तक दुनिया भर की मेमोरीज आपके चित्त ने इकट्ठी कर ली। बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे वाहन देखे, बहुत जगह लिखाइयां देखी, कई गांव बीच बीच में पड़े, वो सारे देखे। तो वहां आपका चित्त इधर उधर फैलने लग गया। अब प्रतिप्रसव यदि करना है तो आपको क्या करना है कि उस चित्त को जहां तक गए थे वापस समेटते हुए अपने कारण में, यानी सब चीज को भूलते हुए अंदर की तरफ जहां से गए थे और वहीं पे वापस आ जाना है। यानी कि ये जितनी भी सृष्टि चक्र जो चला है, जिस कारण से उत्पन्न हुआ है, उसी की तरफ गमन करना। ये फैला तो आगे की तरफ है,
लेकिन पुनः पीछे की तरफ आना प्रतिप्रसव विधि है या प्रतिप्रसव क्रिया है। ठीक है, ओके सर। और ये ध्यान के द्वारा आगे बढ़ेगी कि पहले आपको स्थूल तत्वों का ध्यान, पंच महाभूत, फिर सूक्ष्म महाभूतों का ध्यान, फिर सूक्ष्म महाभूत के बाद मन, और फिर ज्ञानेंद्रियां, फिर उनका कारण अहंकार, फिर बुद्धि, फिर प्रकृति। इस तरीके से आपको एक को एक में मिलाते चला जाना, जो जिससे पैदा हुआ है उसे उसी में वापस मिला देना। आप ये सोचो कि आपके पास 3 ढेरी बनी हुई है, एक ढेरी गेहूं के अनाज की है, एक मक्के की और एक धान की। तो आपके पास अलग अलग अभी दाने, तीनों ढेरियों में से आपने थोड़े थोड़े दाने लिए और मिले हुए एक पास हैं। अब उन्हें आपको प्रतिप्रसव कराना है, तो जो दाना जिस ढेरी का है आप उस ढेरी में उसको मिला दो वापस, ये प्रतिप्रसव विधि हो जाएगी। यानी कि सर इसका एक जी पूनम जी। सर इसका एक सिंपल एग्जांपल बताओ। हाँ, आपके कुछ आ रहा है शेयर करना है तो कर लो, कोई बात नहीं। सर अभी शक्कर है, उसमें मैंने पानी मिलाया, उसको गर्म किया तो उसका पाक बन गया। अभी मुझे फिर से शक्कर चाहिए, मीन मुझे उल्टा जाना है, तो मैं वो शक्कर को इतना सुखाऊंगी उस पाक को कि फिर से उसका शक्कर बन जाएगा। मीन सीधा जाना और फिर उल्टा जाके फिर से शक्कर ही मिल गया हमको, ऐसे। बिल्कुल, आप समझ सकते हो, आपके मस्तिष्क खुद तरह तरह के एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ये मेथड कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि एक ऐसी विधि है प्रतिप्रसव जो कि रिवर्स, उल्टा कारण की तरफ ले जाती है, रिसोर्स की तरफ ले जाती है। अब जैसे आप एक इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब जो जलता है वो अपने आप नहीं जलता, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचती है तब जाकर के वो बल्ब जलता है। वो उस बल्ब का जलना बंद करवाना हो तो इलेक्ट्रिसिटी को वापस पुनः जहां से उत्पन्न हो रही है इलेक्ट्रिसिटी या हमारे बल्ब तक पहुंच रही है उसे बंद करना पड़ेगा, उस रास्ते को खत्म करना पड़ेगा। तो ये जो विधि है, जो साधन कर रहे हैं, वही प्रतिप्रसव साधन कहलाता है। गुरुजी एक कंफ्यूजन है यहाँ पर, सूत्र नंबर 11 में जो बोला है कि उन क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं, तो ये जो वृत्तियों का जो यहाँ पर वर्णन है, क्या ये वही 5 वृत्तियां हैं जो हमने पहले पाद में पढ़ी थी या कुछ अलग है? बिल्कुल बिल्कुल, वृत्तियां तो वहीं पे वही चर्चा की गई है। एक्चुअली वृत्तियां और क्लेश ये यही कारण है मूल रूप से आपको संसारिकता में या इस संसार चक्र में फंसाए रहने का। तो ये वही वृत्तियां हैं। तो ये वृत्तियां और क्लेशों में सूक्ष्म कौन है? क्लेश सूक्ष्म है एक्चुअली, सूक्ष्म, हाँ क्लेश सूक्ष्म कह सकते हैं। बाकी वृत्तियां क्या है, वृत्तियां बाजार व्यापार जैसे कहते हैं, वो थोड़ा बाहरी रूप में ज्यादा आती हैं। बाकी क्लेश हमारे कहीं ना कहीं चित्त से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये जो तत्व हैं वो चित्त से जुड़े हैं, और चित्त से तो वो भी जुड़े हैं पर लेकिन वो थोड़ा लिंक बाहर जा करके, उसकी लिंक किसी दूसरे से है। जैसे पंच महाभूतों से हुआ, पंच महाभूत अपने विषयों से जुड़े तो थोड़ा उनका स्टेप दूर हो गया। इस तरीके से समझ सकते हैं हम। तो एक छोटा सा और प्रश्न है कि हमने पहले पाद में पढ़ा था, समाधि पाद में, कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, कि अगर मैंने वृत्तियों का निरोध कर लिया वही योग है। तो वृत्तियों का निरोध करने के बाद भी अगर क्लेश उससे सूक्ष्म है तो मुझे उनका भी निरोध करना पड़ेगा तभी योग सधेगा, कि कैसे? आप पहुंचोगे ही वहीं पे। अब वृत्तियों का निरोध करने के बाद क्लेशों पे ही आओगे। ये सारी दोनों चीजें फिर एक ही रास्ते में पड़ेंगी, उन्हें सबको समेटता लाना है, सबको समेटते हुए आना है, तब जाकर के आप पहुंचोगे ही उस स्तर तक। जी धन्यवाद। तो दोनों को बटोरना पड़ेगा, स्वाभाविक है। चलिए, और किसी को कोई समस्या? गुरुजी, फिर क्लेश तनु करने के साधन 3 बताना है क्या? क्लेश तनु करने के साधन आप बता सकते हो। मुख्य रूप से क्लेश तनु करने का साधन डायरेक्ट आप क्रिया योग पे टिक करेंगे, आता है तो
अब उन तनु किए हुए क्लेशों को और उनकी शक्ति खत्म करना, या ये कहें उन्हें उनके कारण में विलीन करने का काम जो करता है वो प्रतिप्रसव। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्माः, सूक्ष्माः कहा गया है कि उन क्लेशों को जब सूक्ष्म कर दिया जाता है, यानी कि उनकी शक्ति को क्षीण कर दिया जाता है, उस वक्त प्रतिप्रसव के द्वारा उन्हें उनके कारण में विलीन किया जा सकता है। तो वे जो है पूरी तरीके से समूल नाश के लिए कह सकते हैं हम अगला साधन ध्यान और प्रतिप्रसव जो है वो समूल नाश कर देगा उनका, या ये कहें पूरी तरीके से उनको वो जहां से उत्पन्न हुई है वहां मिला देगा, जैसे अनाज के दाने हमने मिलाए थे। और जो क्रिया योग था वो क्या कर देगा कि उन्हें शक्तिहीन कर देगा। वो रहेंगी तो सही लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगी, पर लेकिन जो व्यक्ति या जो तत्व है विद्यमान और वो अभी कुछ नहीं कर रहा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसको कोई अनुकूल परिस्थिति मिली तो वो फिर आगे जाके एक्टिवेट हो जाए, तो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। इसलिए उनको समूल नाश करना जरूरी होता है। जैसे आप कहने लग जाओ कि जब कोई कुछ कर ही नहीं सक रहा तो फिर पड़ा रहने दो, क्या दिक्कत है फिर उससे। हाँ गुरु जी, जैसे चना मैंने भून लिया तो भुने हुए चने को कभी अंकुरित नहीं कर सकते, इसको भिगो भी अंकुरित दिया नहीं तो कर अंकुरित सकते। नहीं होगा। बिल्कुल कृष्ण जी कह रहे हैं कि उसकी शक्ति क्षीण कर दी गई, यानी कि यहाँ पे ये क्या हुआ, ये समाधि सॉरी ये क्रिया योग से चने की शक्ति को खींच लिया गया कि वो अब कभी अंकुरित नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन चना नष्ट तो नहीं हुआ ना, खत्म तो नहीं हुआ, किसी भी न किसी रूप में विद्यमान तो है। यदि उसे चने को नष्ट करना है, बिल्कुल खत्म करना है, तो आप उस विधि को अपनाओगे जिससे कि उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाए, उसकी गुण शक्ति सारी चीज ही नष्ट हो जाए। उस साधन को प्रतिप्रसव और ध्यान कहते हैं, जिससे वो पूरा निर्विष समाधि पे पहुंच जाएगा ना, मीन्स ये। हाँ, ये सब सारे साधन समाधि की प्राप्ति पहुंचाने वाले हैं। अंतिम लक्ष्य समाधि ही है सभी का। सर ये चित्र अपने कारण में विलीन होगा तो ये दृश्य में जाएगा फिर? बिल्कुल दृश्य में जाएगा, क्योंकि चित्त दृश्य से उत्पन्न है। ठीक है जी सर। चलिए, तो मुझे लगता है आज जितने भी हमने जो सूत्र पढ़े वो सभी को क्लियर हो गए हैं। अभी थोड़ी क्वेश्चनिंग के लिए आप लोग तैयार हैं? क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, फिर अगली कक्षा भी है आपकी, तो मैसेज करिए। आर यू रेडी एवरीबॉडी फॉर द क्वेश्चनिंग? वेरी गुड। तो सभी लोग टाइप करिए कि क्लेशों को सूक्ष्म करने का साधन, सूक्ष्म, मैं सूक्ष्म करने की बात कह रहा हूं, अभी पूरी तरह नष्ट करने की बात नहीं की गई, कि उनकी शक्ति को क्षीण करने का साधन क्या है। तृप्ति जी बढ़िया है, बता रहे हो आप, लेकिन वो तो और बड़ा साधन है। सभी लोग दीपक लववंशी, दीपक लवंशी जी बताइए आप, क्या है जो साधन जिससे क्लेशों की शक्ति को क्षीण किया जा सकता है। जैसे कि हाँ जी, वेरी गुड। यानी कि जो चना है, अब चने को भून दिया, भून करके वो उसकी अंकुरन की शक्ति जो थी वो उससे छीन ली गई। तो जो भूनने का जो क्रिया है या प्रोसेस है वो क्या होगा, क्रिया योग। ठीक है, वेरी गुड, सभी ने अच्छा जवाब दिया। अग्रिम क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाएं कि जो उसके बाद जो दूसरा साधन है जिससे उन्हें, और कौन कौन से साधन हैं जिसके क्लेशों का समूल नाश किया जा सकता है। दिव्या चौहान नाम बताइए। सर प्रतिप्रसव हेया।
प्रतिप्रसव और ध्यान है आस्तद वृत्तया है, ध्यान, प्रतिप्रसव विधि और ध्यान दोनों को बोलना है। काफी अच्छा टाइप कर रहे हैं सभी लोग, राधिका मैडम, पवन विद्यार्थी जी दोनों को टाइप करिए, रानी जैन मैम दोनों नाम टाइप करिए। अब जो अग्रिम क्वेश्चन बनता है वो कहते हैं कि वहां तो अभी हमने नहीं पढ़ा कि यह कर्म संस्कारों का जो मूल कारण है वह क्या है, या सॉरी यहाँ पे ये कहें क्लेश का मूल कारण। नहीं सर, मुझे लगता है कि कर्म संस्कारों का मूल कारण क्लेश है, क्लेशों का मूल क्लेश है, कारण कर्म संस्कार। कर्म जी सर, संस्कारों कर्म का मूल संस्कार कारण का मूल। क्लेश है। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, अविद्या तो है ही, लेकिन यहाँ क्लेश मूलः, क्लेश को मूल बताया गया है। ठीक है, कर्माशयो, और जो कर्माशय हैं उनसे जो रिजल्ट मिलता है या उनका जो परिणाम होता है वह कब कब भोगा जाएगा, कब कब भोगने वाला होगा, टाइप करिए, कब कब भोगना पड़ेगा। हाँ जी, जाति, वो तो उस रूप में भोगना होगा, मैंने पूछा कब कब, तो बहुत बढ़िया, पूनम मैडम ने टाइप किया है और राजेश जी ने भी किया है, बाकी लोग टाइप करो। और दीप्ति सिंह बताओ कैसे भोगा जाएगा, किस रूप में, मैं रूप नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ कब कब भोगा जाएगा, जो क्लेश का मूल जो कारण है वो, आपका जवाब क्या होगा डॉक्टर महुआ पाल सर, आप बताइए। वर्तमान और भविष्य, दृष्टा अदृष्ट। दृष्टा और अदृष्ट, यानी वर्तमान जन्म में, यानी अभी जिस वर्थ में हम हैं, और अग्रिम आने वाले वर्थ में, दोनों में ही ये क्लेशों का या कर्माशय जो इकट्ठे हुए हैं उन्हें हमें भोगना होगा। अब किस रूप में भोगना होगा उसे टाइप करिए, उनके नेम टाइप करिए, सीधा क्वेश्चन बना देगा, डायरेक्ट सूत्र की तरह लिखा आएगा, जात्यायुर्भोगा, तो किस रूप में होगा बताइए। अभी जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, नीता शाहू, जाति आयु भोग गुरुदेव। जाति आयु और भोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति से क्या तात्पर्य है, टाइप करिए। वेरी गुड त्रिपुटी मैम, आयुषी सिंह, हाँ पुनर्जन्म कह सकते हैं, नहीं तो ज्यादा विशेष सटीक अर्थ और लगाएं तो आप प्रतिभा जी बताइए क्या और कहेंगे उसे। सर नहीं पता इसका आंसर। जाति से तात्पर्य है योनि से, योनि अर्थात किस योनि में, कौन सी जीव की जाति में, जैसे अलग अलग सब जातियां हैं, गाय भैंस की अपनी जाति है, मनुष्य जाति अलग है, पिशाच जाति अलग है, पक्षियों की जाति अलग है, तो किस जाति में जाएगा। और उसके साथ साथ पुनर्जन्म भी तात्पर्य है कि पुनर्जन्म होगा तो इसका मतलब वो दूसरे किसी दोबारा जन्म लेगा, जरूरी नहीं है कि उसी जाति में वापस आ जाए। मैं आज मनुष्य हूँ तो दोबारा नेक्स्ट वर्ष में भी मनुष्य ही बनूं, ऐसी कोई निश्चित नहीं है। हाँ जी मनोज जी, कुछ सर मैं बोल रहा हूँ पुनर्जन्म होगा तो किसी ना किसी जाति में तो जन्म होगा ना इसका। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उसे पुनर्जन्म या जाति दोनों कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि पुनर्जन्म होगा तो जरूरी नहीं है कि आप उसी जाति में होगा, कि अभी मनुष्य हैं
तो अग्रिम में भी मनुष्य में जाओगे। युवा योगी पंकज यादव जी कुछ कह रहे हैं। सर जो जाति करके संबोधित करते हैं, जैसे यादव जाति, साहू जाति, ये किस तरह की जात है? ये सब हम लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत जात है। इनका कहीं पे भी शास्त्रों में कहीं पे भी वर्णन नहीं मिलता, कहीं पे भी। ऐसा नहीं, प्राणी प्राणी पशु पंछी मानव कौन हाँ, सी जात? ये इस रूप में जाति यानी योनिया, इतनी योनिया है 84 लाख 84 लैक्स योनिया, तो उस रूप में मिलता है। और बाकी जो हमारे समाज में चल रही है ना, जैसे आपने यादव वाली बात कही अपनी, पंकज यादव हो आप, तो ये किसी भी ग्रंथ में नहीं है। मिलता है वर्णन उनका, मिलता है किसका? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका मिलता है भगवत गीता में। वो भी उनके कर्मों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पे इन्हें कैटेगराइज किया है भगवान ने, ना कि ये बनाया कि कोई ये जो दुनिया भर की इतनी आज कास्टिज्म है, इतनी कास्ट फैला रखी है हम लोगों ने, ये चीजें तो यहाँ सिर्फ व्यक्तियों ने भ्रमजाल फैला रखा है और कुछ नहीं है। सत्यता के रूप में इन्हें नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है जी, पंकज जी कुछ क्लियर सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, और अग्रिम हाँ, उन जो क्लेशों का जो हम ये कहें कि वे जो जाति और आयु भोग वे कैसे होंगे, तो वहां के लिए आह्लाद और परिताप वर्ड दिया गया है, यानी कि वो हर्ष और शोक, सुखदायक या दुखदायक। क्यों? क्योंकि वे संस्कार कैसे थे? पुण्य कर्मों के थे और पाप कर्मों के थे। तो जो पुण्य कर्म के हैं वह आह्लाद पूर्ण होंगे, हर्ष देने वाले होंगे, और जो पाप कर्मों के रहे हैं हमारे संस्कार, वे हमें दुख देंगे। ठीक है, या ताप देंगे। अब अग्रिम क्वेश्चन बनता है कि जो दुख हैं, दुखों के प्रकार या टाइप्स मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? बहुत बढ़िया, कुंज बिहारी जी और दिव्या भारती। पूजा गौर जी बताइए। हाँ जी, अब परिणाम ताप या परिणाम दुख, ताप नहीं कहीं बोलेंगे, ताप का भी मतलब वैसे दुख ही होता है। परिणाम दुख से क्या तात्पर्य है? पुष्पा मुर्गाड, मैम बताइए आप। राधिका मैम आप बताइए, परिणाम दुख का क्या तात्पर्य है? क्या समझते हैं हम परिणाम दुख से? कोई भी डिफाइन नहीं कर रहा। प्रतिभा मैम आप बताइए। दिव्या सर, जी। भोग भोगने के बाद भी जो परिणाम होता है वो दुखी होता है। बिल्कुल, यानी कि जो भी हाँ सर, आपने बताया था ना कि जैसे पत्नी थी तो वो उनका सुख वो भोग रहे थे, फिर वो चली गई, तो वो परिणाम दुख। ये सर आपने बताया एसी वाले बताए थे सर, जो कि एसी में रहेंगे तो हमारा नेचर मतलब नहीं होगा। तो कुल भोग मिलाकर भोगने के के वे बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसको सुख प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअल में वो भी दुखी होता है। उसका परिणाम भी दुखी होता है। बिल्कुल प्रतिभा जी, यानी कि जो हमें सुखदायक लगते हैं लेकिन उसका रिजल्ट और अंत में वह दुख, परिणाम भी उसका दुख होता है। जैसे स्त्री प्रसंग की बात की गई थी यहाँ पे, किसी एसी या किसी आनंददायक वस्तु की बात की गई थी कि उसको हम सुख समझते हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं हमें कमजोर बना रही होती है किसी ना किसी तरफ से। तो उसका जो परिणाम निकल रहा होता है वो
दुखदाई ही होता है, इसीलिए उसे परिणाम दुख बोला जाता है। अब किसी की पत्नी मर जाती है, वो वाला जो था ना, वो तो संस्कार दुख था मैम, उसे यहाँ नहीं लाना। अच्छा सर। हाँ अब ताप दुख के बारे में आप लोग टाइप करिए कि ताप दुख कौन किसे बोलते हैं। ताप दुख से तात्पर्य रानी जय मत बताइए क्या है। पूनम मैम बहुत बढ़िया टाइप कर रही है। ऐसे हमारे पड़ोसी के पास गाड़ी है, आपने उदाहरण दिया था, तो उनके पास अच्छी गाड़ी है, तो हमें भी ऐसी गाड़ी चाहिए, मतलब ईर्ष्या का भाव होना। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाना। और इसका एक और अर्थ, विशेष अर्थ ये बनता है कि जो सुख हमारे पास है उसके छूटने का भय बना रहना। हाँ, जैसे आपने एक और एग्जाम्पल दिया था सर कि जो अरबपति करोड़पति रहते हैं कि इतनी सारी उनके पास दौलत है, वो दौलत उनकी कहाँ वो हो कम जाए, ना हो जाए, वो डर बना रहना, वो ताप दुख कहा जाता है। उनके अंदर भय बना रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो टेंशन में रहते हैं। तो इस टाइप के दुख को ताप दुख बोलते हैं। वियोग का भय, आप कह सकते हैं वियोग का भय, किसी चीज से वियोग हो गया, उसका वियोग ना हो जाए, उसका भय बना रहना। और जो संस्कार दुख है उसे क्या कहेंगे, उसके बारे में बताइए आप, रितिका जी। बहुत बढ़िया टाइप कर रहे हैं, काफी लोग अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं कहूँगा और भी करिए टाइप सभी। क्या कहेंगे, पूनम मैम बड़ा अच्छा टाइप किया है। बता दीजिए पूनम मैम, आप ही बता दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इन लोग। जी सर, जो सुख हमने पहले भोगा पर अभी वो हमारे पास नहीं है, तो भोगे हुए सुख को याद करके दुखी होना, दुखी होते रहना। यानी जो सुख तो भोगा था पहले और उस समय बड़ा आनंद दिया, उस सुख को मैं बड़े आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन अब उसी सुख को सोच सोच के याद करते रहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हो आप राधा का। राधा और कृष्ण की स्टोरी सभी ने सुनी होगी। तो राधा और कृष्ण ने बड़ी रासलीलाएं की, बड़ी नृत्य लीलाएं की, बड़ा आनंद एक दूसरे ने खुशीमय जीवन व्यतीत, जितना समय एक साथ व्यतीत किया, बड़ी यादगार पलों के रूप में किया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का राधिका से वियोग हो गया, जब वो चले गए गोकुल को छोड़ के या ब्रज को छोड़ के कहें, फिर उसी समय उन्हें इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ, वे पुरानी यादों को सोच सोच के रोती थी, दुखी होती थी। तो जिस समय जिस सुख ने हमें आनंद दिया था, अब उसी सुख को याद कर करके दुख उत्पन्न हो रहा है। तो इस टाइप के दुख को क्या कहते हैं, संस्कार दुख। संस्कार दुख। चलिए बहुत बढ़िया, टाइम भी काफी हो चुका है। अगले हमारे साथ कौशल सर विद्यमान हैं। मुझे लगता है सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद गुरुजी। चलिए धन्यवाद सभी को, शुभ संध्या। आप लोग